हाय फेलो लर्नर्स। तो आज हम जानेंगे व्हाट इज़ एन आइडियल टाइप ऑफ होमवर्क। ऐसा होमवर्क हमें असाइन करना चाहिए एंड ये होगा अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 एंड एनसीएफ 2023। तो इसे मैंने पॉइंटर्स फॉर्म में दिया है फॉर योर इजी अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट पॉइंट इज़ रियल लाइफ रिलेटेड। जो भी होमवर्क दिया जा रहा है वो बच्चे की रियल लाइफ से रिलेटेड होना चाहिए, जहाँ पर वो चीज़ों को लाइफ से जोड़कर पढ़ा रहा है। फर्स्ट इसमें हम बोल सकते हैं वो घर पर जा रहा है, अपने नेबरहुड फ्रेंड से बात कर रहा है, अपने पेरेंट्स से बात कर रहा है, उस चीज़ को रियल लाइफ एप्लीकेशन समझ रहा है। सेकंड इज़ ऑब्जर्वेशन से वो सीख रहा है। हमने घर पर बोला उसे कि आप घर पर जाओ और यू हैव टू ऑब्ज़र्व जो भी आपने क्लास में चीज़ें पढ़ी है, क्या वो घर पर भी आपको देखने को मिल रही है कहीं? मे बी पैटर्न्स, मे बी शेप्स। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है डिस्कशन बेस्ड। हमें होमवर्क कैसा देना है? डिस्कशन बेस्ड, जिसके अंदर बच्चा डिस्कस करे कॉन्सेप्ट्स को, उसके माइंड में क्वेश्चंस अराइज़ हों। हम कह सकते हैं कि यू हैव टू डिस्कस इट विद योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, और उनके इनसाइट्स लेकर आने हैं और क्लास में नेक्स्ट डे डिस्कस करने हैं। थर्ड पॉइंट इज़ एक्टिविटी बेस्ड। एक्टिविटी बेस्ड हमें होमवर्क देना है जिसके अंदर बच्चा कोई चीज़ ड्रॉ करके आ रहा है, कोई पिक्चर को कलेक्ट कर कर आ रहा है, जो भी टॉपिक पढ़ाया गया है। फोर्थ पॉइंट इज़ थिंकिंग बेस्ड। हमें ऐसा होमवर्क देना है जिसमें बच्चा अपनी थिंकिंग लगाए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करे, ना कि रोड मेमोराइजेशन। जैसे हमने बोला कि उसने कोई भी रीसेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट करा था, तो उसका एक्सपीरियंस नोटबुक में लिख कर आना है, रादर देन लर्निंग 10 लाइन्स ऑन अ पर्टिकुलर फेस्टिवल। वो रोड मेमोराइजेशन हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट इज़ रीडिंग बेस्ड। हमें होमवर्क देना है लाइक स्टोरी रीडिंग। बच्चा घर पर जाएगा, ही विल रीड अ स्टोरी, और या फिर हम ये भी कह सकते हैं वो घर पर कोई एक स्टोरी सुनकर आएगा और नेक्स्ट डे उसे क्लास में नरेट करेगा। द सिक्स्थ टाइप ऑफ होमवर्क कैन बी एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जहाँ पर हमने बच्चों को कहा कि एट होम ही हैज़ टू काउंट सम ऑब्जेक्ट्स। अपने नेबरहुड में कुछ काउंट करना है, कोई स्कूल गार्डन है या पार्क है, वहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट काउंट करके आना, नंबर ऑफ़ ट्रीज़ हो सकता है, एनीथिंग। या फिर हमने कहा कि घर पर जब उसकी मदर कोई चीज़ प्रिपेयर कर रही है, तो उसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स लग रहे हैं, उसका मेजरमेंट करने में भी हेल्प करे वो अपने मम्मी की। दिस कैन बी एक्सपीरियंशियल लर्निंग। सेवेंथ इज़ होमवर्क कैसा होना चाहिए? मिनिमल होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए और जॉयफुल होना चाहिए। ऐसा जिसमें बच्चे को मज़ा आए, उसके लिए उसका कुछ मीनिंग क्रिएट हो। और हमें बच्चे को होमवर्क से लाद नहीं देना, मिनिमल देना है, उतना कि उसकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सके। नेक्स्ट है हमारे रिमाइंडर्स, जो कि हमें ध्यान में रखने हैं व्हाइल असाइनिंग द होमवर्क। पहला पॉइंट है कोई भी हैवी रिटन होमवर्क नहीं देना जिसे बच्चा बर्डनसम समझे। हमने इतना होमवर्क असाइन कर दिया कि बच्चा खुद करने की बजाय उसके पेरेंट्स उस होमवर्क को घर पर कंप्लीट कर रहे हैं, तो वी शुड नॉट डू दैट। सेकंड पॉइंट इज़ होमवर्क फॉर मार्क्स नहीं देना है। मतलब होमवर्क जो बच्चा करके आ रहा है, दैट शुड नॉट बी मेड द बेसिस फॉर असाइनिंग द मार्क्स। इससे क्या होगा, बच्चा स्ट्रेस में आ जाएगा अननेसेसरी, और वो चीज़ों को, होमवर्क को समझ के करने की बजाय उसे कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करेगा, बिकॉज उसे लगेगा कि मुझे मैक्सिमम मार्क्स चाहिए। उसके बाद है थर्ड पॉइंट, होमवर्क फॉर इंट्रोड्यूसिंग न्यू कॉन्सेप्ट्स। हमें कभी भी ऐसा होमवर्क नहीं देना चाहिए जो हमने क्लास में बच्चे को पढ़ाया ही नहीं है। इस पॉइंट का क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर हमने कोई ऐसा कॉन्सेप्ट दे दिया बच्चे को जो हमने नहीं पढ़ाया, तो क्या होगा, उसके माइंड में अननेसेसरी स्ट्रेस आएगा, ओवरथिंकिंग होगी और उसके माइंड में मिसकंसेप्शंस फॉर्म हो जाएँगे। तो इससे अच्छा क्या है कि हम बच्चे को वो टॉपिक पहले क्लास में करवाएँ एंड देन उसे होमवर्क असाइन करें। This was Learner This Side, helping you out, making things easier. And do let me know how was the video and comment down your next doubt, and I'll surely post a video on that. See you in the next video.